जय हो, जय हो, जय हो। तीनों दिव्य मूर्तियां अभी भी हृदय में विराजमान है। सचमुच सचमुच तुम्हारी कला बड़ी अद्भुत है नट। धन्यवाद महाराज। महारानी, आपका मन भी प्रसन्न हुआ ना? तुम नाट्य कला में परम प्रवीण हो नट। तुम्हारी कला देखकर मन गदगद हो गया। धन्यवाद। तुमने जो कहा उससे कहीं अधिक कर दिखाया। अब मांगो अपना पुरस्कार। क्या चाहते हो? दासियों, कोषागार से रत्न आभूषण ले आओ। नहीं 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 महारानी, मुझे रत्न आभूषण पुरस्कार के रूप में नहीं चाहिए। नहीं। नट, तुम्हारी कला से प्रसन्न होकर हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं और तुम कहते हो कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये नहीं कहा राजकुमार कि मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मैंने तो ये कहा कि इनमें से मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए नट? मांगो, जो मांगोगे वही मिलेगा। महाराज, यदि आप मुझे पुरस्कार देना ही चाहते हैं तो पहले मुझे अभय दान दीजिए। अभयदान? कैसा अभयदान? इसलिए राजकुमार कि जो मैं मांगूंगा उससे महाराज कहीं रुष्ट ना हो जाए। हाँ। महाराज तुम्हें पहले ही वचन दे चुके हैं कि जो तुम मांगोगे वही मिलेगा। मांगो। हाँ हाँ मांगो, वही मिलेगा। अभयदान दिया। एक बार पुनः विचार कर लीजिए महाराज। आपने मुझे मुंह मांगा पुरस्कार देने का वचन दिया है और अभयदान भी। अब अधिक बातें न बनाओ नट। मांगो जो मांगना है। मांगो। मैं पुरस्कार के रूप में राजकुमारी पार्वती को मांगता हूं। ये कैसे हो सकता है? इसका ये दुस्साहस! ये क्या मांग रहा है? धूर्त नट! दुष्ट, तेरा ये साहस! क्या तुझे अपने प्राणों का भी मोह नहीं? सेनापति, इस दुष्ट को अभी समाप्त कर दो। नीच नट! यदि महाराज ने तुझे अभयदान न दिया होता तो तेरा शरीर अब तक खंड खंड हो गया होता। धूर्त नट, अब हम समझ गए तेरे मन में पहले से कपट था, इसलिए तू बार बार हमें हमारा वचन स्मरण करा रहा था। सेनापति, धक्के देकर निकाल दो इसे। धक्के देकर निकाल दो। देख क्या रहे हो सैनिकों? ले जाओ इसे मेरे सामने से। चलो। छोड़ दो मुझे। मैं स्वयं ही यहां से चला जाऊंगा। जिस राज्य के राजा, रानी तथा राजकुमार अपने वचन का पालन नहीं कर सकते, वहां मैं एक पल भी नहीं ठहर सकता। जय शिव शंकर। पधारिए। आप सबके दर्शन पाकर प्रसन्नता हुई। आपसे अधिक प्रसन्नता तो हमें हुई है त्रिभुवननाथ। इसी कारण हम आपको बधाई देने आए हैं। बधाई? कैसी बधाई भगवान विष्णु? महेश्वर कृपा निधान, आपने शैलपुत्री पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। इस शुभ समाचार को सुनकर तीनों लोक में आनंद की लहर दौड़ पड़ी है भोलेनाथ। हर हर महादेव। नारायण नारायण। परंतु महादेव, आपने... देवर्षि, कहते कहते रुक क्यों गए? मैं तो आपके चरणों का दास हूं प्रभु।
कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, परंतु देवर्षि, भगवान भोलेनाथ के पास हम एक प्रार्थना लेकर आए हैं। कृपया पहले हमें निवेदन करने दीजिए। हाँ हाँ देवराज, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देवादिदेव, तारकासुर का अत्याचार सीमा का उल्लंघन कर गया है। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, चारों ओर उसी का आतंक छाया हुआ है। भोलेनाथ, तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त होकर देवताओं ने माता शक्ति का आह्वान किया था। माता शक्ति ने कृपा करके हिमालय पुत्री के रूप में जन्म लिया है। ये तो सभी को ज्ञात हो चुका है देवराज, फिर आप हिमालय पुत्री की कथा क्यों सुना रहे हैं? भोलेनाथ, देवराज इंद्र जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो देवेंद्र, तो मैं भोलेनाथ को संक्षेप में आपकी बातें समझा दूं। हां देवर्षि, स्पष्ट शब्दों में आप भोलेनाथ को बता दीजिए कि हमारी क्या दशा है। प्रभु, देवराज इंद्र कथा नहीं, व्यथा सुना रहे हैं। व्यथा? कैसी व्यथा? महादेव, उधर तारकासुर के अत्याचारों से सभी त्रस्त हैं, इधर आपकी लीलाओं ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया है। देवराज की भांति आप भी कुछ स्पष्ट नहीं कह रहे हैं नारद मुनि? प्रभु, आपने हिमालय राज के यहां नट के रूप में माता पार्वती को मांगकर सभी को रुष्ट कर दिया है। हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना को ऐसी लीला दिखाने से आपका अभिप्राय क्या था प्रभु? हमारा कोई भी प्रयोजन कल्याणकारी होता है नारद मुनि। जब तक सबके मन की शंकाओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक ऐसी लीलाएं आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। भोलेनाथ, आपने देवी पार्वती से विवाह की स्वीकृति देकर हम सबकी शंकाओं का समाधान तो कर दिया है, अब हम सबकी चिंताओं का अंत भी कीजिए। परीक्षाएं अभिशेष हैं श्रीहरि, परीक्षाओं से ही समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है। ऐसा न कहिए देवादिदेव, अब शीघ्र ही विवाह की स्वीकृति दीजिए, जिससे ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर के अत्याचारों से समस्त देवताओं का उद्धार हो। धैर्य रखें देवराज, उपयुक्त समय पर उपयुक्त कार्य अवश्य होगा। जैसी आपकी आज्ञा देवादिदेव। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नारायण श्री हरि, श्री हरि नारायण, श्री हरि नारायण, श्री हरि, श्री हरि। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आयुष्मान भव। ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वत्स, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, हिमालय राज की ख्याति सुनकर उनके दर्शनों की इच्छा से यहाँ आए हैं। हम आपके आगमन की सूचना अभी महाराज को देते हैं ब्राह्मण देवता। धन्यवाद। महाराज, पार्वती के भविष्य के विषय में मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है। महारानी, देवर्षि नारद की भविष्यवाणी के अनुसार जब शिव ही पार्वती के पति होने वाले हैं, तो विधाता के इस लेख को हम कैसे मिटा सकते हैं? चिंता छोड़ दो महारानी। महाराज, मैं एक मां हूं। कोई भी मां अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता किए बिना नहीं रह सकती। हमारे भाग्य में क्या लिखा है यही समझ में नहीं आता। वरदान स्वरूप प्राप्त गंगा को स्वयं विधाता ले गए, और अब शिव पार्वती के विवाह की कल्पना मुझे दिनों दिन चिंता में डालती जा रही है। महाराज, महाराज की जय हो। कोई तीर्थयात्री वैष्णव ब्राह्मण आपके दर्शनों की अनुमति चाहते हैं। वैष्णव ब्राह्मण? सभी ब्राह्मण अतिथि हमारे लिए पूजनीय हैं।
उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। जो आज्ञा महाराज। त्रिगुणा, सगुणा, ब्राह्मण अतिथि के जलपान का प्रबंध करो। जो आज्ञा महाराज। अतिथि श्रेष्ठ, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए। श्री हरि, श्री हरि, अहो भाग्य, चलिए। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, आइए। श्री हरि, श्री हरि। वाह, पधारिए ब्राह्मण देवता। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आयुष्मान भव। यहां पधार कर आपने हमारा स्थान पावन किया। आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आज्ञा नहीं महाराज, मैं आपको एक परामर्श देने आया हूं। यदि आपकी इच्छा हो तो कहूं? आपका परामर्श हमारे लिए बहुमूल्य होगा ब्राह्मण देवता। आप निसंकोच होकर कहिए। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। महाराज, मेरा ये स्वरूप देखकर आप ये तो जान ही गए होंगे कि मैं भगवान विष्णु का परम भक्त हूं। भगवान विष्णु की आराधना से मुझे ऐसी अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त हुई है कि मैं भूत, भविष्य तथा वर्तमान सबके विषय में सब कुछ स्पष्ट देख पाता हूं महाराज। हमारे अहोभाग्य जो आप जैसे भविष्य दृष्टा हमारे यहाँ पधारे। नारायण नारायण। महारानी, भगवान विष्णु की आराधना से मुझे जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, उससे मैं जो भी स्पष्ट देख पाता हूं वो कह देता हूं, क्योंकि दूसरों को विपत्ति के प्रति सचेत करना ही मेरा परम धर्म है महारानी। धन्य, धन्य है ब्राह्मण देवता, धन्य। महाराज, तीर्थाटन करते हुए जब मैं इधर आया तो मैंने आपके परिवार पर किसी अनिष्टकारी छाया का आभास देखा, इसलिए आपको सावधान करने यहां चला आया महाराज। अनिष्टकारी छाया? हाँ। हम कुछ समझे नहीं ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कह रहे हैं? श्री हरि, श्री हरि। फलाहार ग्रहण कीजिए ब्राह्मण देवता। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हाँ तो महारानी, मैं क्या कह रहा था? आप किसी अनिष्टकारी छाया की बात कर रहे थे अतिथि देव। हाँ, मैंने देखा कि आपकी सर्वगुण संपन्न राजकुमारी हठ ठानकर एक ऐसा विचित्र निर्णय कर बैठी हैं जो उनके लिए अनिष्टकारी है महारानी। वह श्मशान वासी को अपना पति बनाना चाहती है महाराज। ब्राह्मण देवता, हमारी पुत्री पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की है और शिव ने प्रसन्न होकर उसके साथ विवाह करने की स्वीकृति भी दे दी है। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। नारायण नारायण। महाराज, मैं तो भगवान विष्णु का एक तुच्छ सा सेवक हूं। शिव निंदा करना तो मेरे लिए घोर पाप के समान है। श्री हरि। परंतु महाराज, जो कुछ मैं स्पष्ट देख रहा हूं, भला उससे अपनी आंखें कैसे मूंद सकता हूं? हाँ, अब समझ में आया कि वो अनिष्टकारी छाया कौन सी है। क्या समझ में आया अतिथि देव? महारानी, आप तनिक स्वयं सोचिए। कहां आपकी मनोहर रूपधारिणी राजकुमारी पार्वती और कहां वो भभूतधारी शिव? ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान शिव तो भगवान शिव महाराज, भगवान शिव मूल रूप से क्या हैं, कैसे हैं, कौन हैं, ये आपसे अधिक मैं जानता हूं महाराज। ब्राह्मण श्रेष्ठ, परंतु नहीं नहीं महाराज, आप अन्यथा मत समझिए। मैं यहां शिव निंदा करने नहीं आया हूं। भगवान विष्णु का परम भक्त होकर मैं ऐसा पाप कदापि नहीं कर सकता महाराज। मैं तो यहां केवल भगवान शिव के सत्य रूप के विषय में मात्र संकेत करने आया हूं महाराज।
आप उचित समय पर पधारे हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ। हम आपकी बात पर अवश्य विचार करेंगे। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात तो यह है महाराज कि भगवान शिव वेद मार्ग क्यों नहीं मानते? एक तपस्वी को वेद शास्त्रों के अनुसार कौन सा रूप धारण करना चाहिए, या तो भगवान शिव ये जानते नहीं या जानबूझकर इसका तिरस्कार कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता, आपकी बातों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप स्वयं शिव के विषय में सब कुछ नहीं जानते। नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपको भगवान शिव के विषय में केवल उतना ही बता रहा हूं जिससे आप अनभिज्ञ हैं। प्रणाम ब्राह्मण देवता। ये है मेरी सुपुत्री राजकुमारी पार्वती। कल्याणमस्तु। बताइए ब्राह्मण देवता, आप शिव के विषय में क्या बताना चाहते हैं? बताता हूं देवी गिरजा, सब कुछ बताता हूं। मैं इसी उद्देश्य से तो यहां आया हूं। वेद शास्त्रों का तिरस्कार करने वाले भगवान शिव श्मशान में रहते हैं। चिता, भस्म और मुंडमाला उन्हें अति प्रिय है, ये तो आप सब जानते ही हैं। परंतु वे तो कैलाश में रहते हैं ब्राह्मण देवता। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। महारानी, सत्य पूछिए तो महायोगी भगवान शिव रमते जोगी हैं। किसी एक स्थान पर वे स्थिर रहते ही नहीं। श्मशान ही उनका प्रिय निवास है, जिसके कुल गोत्र का कोई ठिकाना नहीं, जो निराश्रय है, असंग है, विचित्र वेशधारी है, भयानक है। महाराज, उसके साथ अपनी सुंदरी पुत्री पार्वती के विवाह का विचार आपके मन में आया भी तो कैसे आया महाराज? महाराज, अतिथि ब्राह्मण सत्य कह रहे हैं। हम इस विवाह के विषय में पुनः विचार करेंगे। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप महादेव शिव की महानता से सचमुच अनभिज्ञ हैं। इसी कारण विचित्र बातें कर रहे हैं। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। महाराज, मैं एक निष्ठावान वैष्णव ब्राह्मण हूं। शिव निंदा मेरा प्रयोजन कदापि नहीं है। परंतु जब आपकी सुंदरी पुत्री राजकुमारी पार्वती के शिव के साथ विवाह की कल्पना करता हूं महाराज, तो मेरा हृदय शहर उठता है। महारानी, आप स्वयं सोचिए, कहां कोमल पंखुड़ियों समान दिव्य रूपी राजकुमारी गिरजा और कहां वो भभूतधारी भयानक वेशधारी शिव। महाराज, इस प्रकार के अनमेल विवाह से आपके अपने लोग आपका तिरस्कार करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे। महाराज, नहीं नहीं प्रभु, अब बस भी कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अब बस भी कीजिए ब्राह्मण देवता, मुझे शिव निंदा के पाप का भागी न बनाइए। उचित है महाराज, जब आप कुछ सुनना ही नहीं चाहते तो भला मुझ जैसा हित चिंतक, शुभ चिंतक आपको विपत्ति से कैसे बचा सकता है? अब आपके मन में जो आए कीजिए। महाराज, ये विवाह कदापि नहीं हो सकता। मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। महारानी सुनिए, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। सबकी बातें सुनते सुनते अब शिव के विषय में कुछ भी कहने को शेष नहीं रहा। मैं ये विवाह कदापि नहीं होने दूंगी। महारानी, ये सब आपको शोभा नहीं देता। तनिक शांति पूर्वक मेरी बात सुनिए। हमें अपनी बेटी की तपस्या और उसकी प्रतिज्ञा का भी ध्यान रखना होगा। कृपा करके मुझसे और कुछ न कहिए। बस मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं अपनी पुत्री शिव को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, कदापि नहीं दूंगी। महारानी, ऐसा नहीं हो सकता। ये पार्वती की इच्छा और शिव की आज्ञा का उल्लंघन होगा। चाहे जो भी हो, मेरा निश्चय अटल है। महारानी, महारानी, पिताश्री,
नाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण।